Hello dear students, welcome all of you. So today we are discussing about chapter first, unit first electrostatics. Chapter first electric charge, unit name electrostatics. It is just a combination of two words electro plus statics. Electro means electric charges and statics means at rest. We may define electrostatic as it is that branch of physics that deals with the study of electric charges at rest. Clear? Now we are discussing about electric charges. Electric charges are the intrinsic property of a material body, intrinsic property of a material body due to which electric and magnetic effects are produced. Clear? Now is type we may characterize it into two categories or two types. Number one, positive charge. Number two, negative charge. Positive charge, if a body loses some electron, then it acquires or it gains positive charge. If a body acquires or gains some electron, then it may have negative charge. Clear? In that case, loss of electron, in that case, gain of electron. अगर हम बात करें न्यूट्रल बॉडी की, इन केस ऑफ न्यूट्रल बॉडी मीन्स having no charge. Clear? It doesn't mean that it has no electron. ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा. जो न्यूट्रल बॉडी होती है, जैसे एटम होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर. उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, दैट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जो हमारे पास एटम होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में. सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर. टाइप हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल इसकी कोई टाइप नहीं होती. इतना हमने डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं चार्जेस के इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. चार्जेस के बारे में अगर बात करें, चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. नंबर वन, it is scalar quantity. Number two, scalar quantity. Number two, it is a derived quantity. Number three, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel and unlike charges attract each other. Clear? Number four, it is conservative in nature. Charge is conservative in nature. Number 5, it is additive in nature. नेट चार्ज जो होगा बॉडी पे सम अप होगा, ऐड होगा. फॉर एग्जांपल इस बोर्ड पे मैं बात करूं, +2 कूलम, +3, +5, तो टोटल जो होगा उनको ऐड अप करके हमारे पास टोटल चार्ज ऑन द बॉडी हम कैलकुलेट करेंगे. नंबर 6, चार्ज का क्वांटाइजेशन नेचर. चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास हमें इस चीज के बारे में बताता है. द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. E with the electron here, electron 1.6 into 10 की power -19 coulomb in magnitude form. Clear? Here n can be +-1, +-2, +-3, but फ्रैक्शन में जो वैल्यू है हमारे पास पॉसिबल नहीं है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मैंने किसी को 10 इलेक्ट्रॉन दिया, अगर मैं बोलूं मैंने किसी को 1.5 इलेक्ट्रॉन दिया, इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट. बोलेंगे ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज कुछ एक डिस्कवरी हो चुकी है. लाइक क्वार्ट्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन से स्मॉल होता है 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन जो मोस्टली हमारे पास पूछा जाता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
क्लास 10th का हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक 1 कूलम्ब चार्ज। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम्ब चार्ज का निर्माण करेंगे। क्लियर। सो सिंपली सॉल्यूशन, we know that q is equal to plus minus n into e. Here n is equal to q by e. q 1 coulomb, electron 1.6 into 10 raised to power minus 19. 10 raised to power 19 इसको आप इजीली सॉल्व करोगे, नियर अबाउट जो हमारे पास आंसर आएगा इतना। नंबर है, नंबर की कोई यूनिट हमारे पास नहीं होगी। क्लियर। ये हमने बात किया चार्जेस के बारे में, स्केलर क्वांटिटी है, डिराइव्ड है, एडिटिव इन नेचर है, कंजर्वेटिव है, और लास्ट अगर बात करें क्वांटेशन ऑफ चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। एक केस में हमारे पास लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट करते हैं इफ ए बॉडी है वेरी लार्ज चार्ज एंड द स्मॉलेस्ट बॉडी इज पॉइंट ऑब्जेक्ट स्मॉल चार्ज। क्लियर। स्पेशल केस है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किस किस टाइप से किसी बॉडी को हमारे पास चार्ज किया जाता है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग जो है हमारे पास 3 टाइप से हम करते हैं किसी बॉडी को। बाय कंडक्टिंग, नंबर 2 बाय फ्रिक्शन, नंबर 3 हमारे पास अगर बात करें बाय इंडक्शन। क्लियर। हम बात करते हैं बाय कंडक्टिंग। अगर हम बात करें, इन केस ऑफ कंडक्शन, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर से हमारे पास अगर कनेक्ट कर दिया जाए, इन दैट केस जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, चार्ज आ जाता है। क्लियर। कंडक्शन मेथड हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है वो है बाय इंडक्शन। क्लियर। बाय फ्रिक्शन क्या होगा, इफ वी रब आवर हैंड्स देन सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लूजली बाउंड एटम मे गेट ट्रांसफर फ्रॉम अदर बॉडी। क्लियर। जैसे ही ये कोई ए बॉडी है, ये हमारे पास बी बॉडी है, यहां से अगर 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर होंगे देन इसके ऊपर ए 5 पॉजिटिव, बी 5 नेगेटिव, इसका जो मास होगा पहले से कम हो जाएगा। मास जो है पहले से कम हो जाएगा। क्लियर। ये हमारे बुक में नहीं मिलेगा ऐसा कंसेप्ट, आप सभी को पता होना चाहिए। मास पहले से कम क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे गए हैं उनका मास भी साथ में गया है। फॉर एग्जाम्पल 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए हैं हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन गए तो 5 इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31, इतना मास इस बॉडी में से बी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। बी बॉडी का मास पहले से बढ़ गया है और बी बॉडी के ऊपर नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज आ चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात क्लियर हुई होगी, कंसेप्ट जो मैंने आप सभी को बताया है। ओके। बाय इंडक्शन के अंदर हम बात करते हैं किस टाइप से हमारे पास कोई भी अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी में किस प्रकार से हमारे पास कन्वर्ट करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू की बात करें चार्जेस के बारे में। ये बिल्कुल इजी स्टेप है आप सभी को समझने के लिए, क्योंकि क्लास 10th में ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। क्लियर। हमने फिर से इसको रिवाइज करवा दिया है। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन अनचार्ज बॉडी। क्लियर। अनचार्ज बॉडी मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड negative charge present on the body. Clear. Step number 1. Number 2, place a positive rod. हम इस पॉजिटिव मेटेलिक रॉड इसके पास लेकर आए विदाउट एनी कंडक्शन, कोई कंडक्शन नहीं है, बीच में गैप है इन दोनों के बिटवीन। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको स्टेप नंबर 1 नेम दे रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 2 अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव हमारे पास दूसरी तरफ चला जाएगा। सिचुएशन इस टाइप से, वही रोड है हमारे पास। नंबर 3 अगर मैं बात करूं, मैं इसको अगर ग्राउंड करवा दूं, ग्राउंड मैंने इसको किया अर्थ, इस टाइप से सिंबल मैंने यूज किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रोड। यहां से होता क्या है, कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव ग्राउंड नहीं होता हमारे पास। यहाँ से जो जीरो पोटेंशियल है वहां से इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पॉजिटिव को पहले धक्का मार रहा था, पहले से ही रिपेल कर रहा था, नेगेटिव को यहाँ से अट्रैक्ट किया हुआ है। किस फोर्स से, उस फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइप में हमने क्या किया, इस ग्राउंड जो हमने किया हुआ था, इसको अर्थ किया हुआ था, इसको भी हमने यहाँ से
रिमूव कर दिया। नाउ नेगेटिव चार्ज सेम, पॉजिटिव रोड सेम। जैसे हम इस पॉजिटिव रोड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पे हमारे पास स्प्रेड हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर। नाउ अनचार्ज बॉडी लेकर चले थे, उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारे पास मेथड बाय इंडक्शन। क्लियर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ये जो चीजें हमने की हैं इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करें और अच्छे प्रकार से मेमोराइज करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्जेस के बारे में एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नाउ दिस चैप्टर, दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कूलम्ब्स लॉ। नंबर 2, इट्स वेक्टर फॉर्म। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। वेक्टर फॉर्म तो हमारे पास जो क्लास 12th की अगर बात की जाए, हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की अगर बात की जाए, हरियाणा बोर्ड स्पेशली, उसके अंदर वेक्टर फॉर्म के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आता ही आता है। आज की जो वीडियो रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, तो कॉपी पेन लेकर आप साथ के साथ इसको रीड भी करें, अपने नोट्स भी बनाएं। तो आज हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट the force of interaction के अंदर अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाते हैं बिटवीन एनी 2 point charges such that it is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्लियर। कूलम्ब्स लॉ की अगर बात की जाए, जैसे हमने क्लास +1 की अगर हम बात करूं तो हमने ये पढ़ा था ग्रेविटेशन के अंदर। क्लियर। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर। यहाँ पे मास की बजाय चार्जेस की बात होगी, डिस्टेंस वही सेम रहेगी, कांस्टेंट हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। इसकी जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस, if two charges are positive then there will be the force of repulsion, if one charge is positive and other charge is negative then the force of attraction between them। clear। and these forces, कूलम्ब्स फोर्स की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए, 2 पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल हमारे पास होता है। क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें कूलम्ब्स लॉ की। नंबर 1 जो फोर्स है हमारे पास का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के, Q1 क्रॉस Q2। इफ वी हैव 2 चार्जेस Q1 Q2 separated by distance r in vacuum air free space, then number 2 inversely proportional to square of distance between them, r be the distance between them। from equation 2 and 1 and 2, F is directly proportional to Q1 Q2 by r square। now this proportional sign is equal, इसको हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये जो की है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। के की जो यूनिट है मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक साइड और सबको एक साइड। इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए। अगर मीडियम आ जाता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। वो टॉपिक हम करेंगे डिस्कस, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो उससे पहले हमें ये समझना है K = 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नोट होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है कंप्लीट फर्स्ट मिनट के अंदर हम इसको यूज करेंगे। क्लियर। फोर्स की स्टेटमेंट बताई मैंने आपको, स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैथमेटिकली हमने इसको ड्राइव किया। क्लियर। नंबर 1, इफ फोर्स इज ग्रेटर देन 0। केस हमसे फर्स्ट ये पूछा कि फोर्स ग्रेटर देन 0 है, इस सिचुएशन के अंदर जो नेचर है फोर्स का अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अब फोर्स ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। अब डिपेंड करता है Q1 क्रॉस Q2 के प्रोडक्ट पर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव क्रॉस नेगेटिव, तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फोर्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दो चार्ज बॉडी हमने ली है पॉइंट चार्जेस, वो दोनों सेम नेचर के हैं, आइदर दे में बी पॉजिटिव और दे में बी नेगेटिव। क्लियर। फोर्स लेस देन 0 का मीन है इनमें से एक बॉडी पॉजिटिव और सेकंड बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये तो हमने बात की कूलम्ब्स लॉ की। अब हम बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। क्लियर। ये हमने कोई 2D में फॉर एग्जांपल इस टाइप से लिया OX Y। इस R1 कोई पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट है A या 1 भी लिख सकते हैं। इस पोजीशन वेक्टर पे कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है R2 B, इन दोनों को हमने मिला दिया यहाँ से। क्लियर। वेक्टर की नोटेशन भी हम दे सकते हैं यहाँ पे R12। क्लियर। अब मैंने बात की फर्स्ट जो बॉडी है ये ए बॉडी, इस पे बी जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज F12। 2 पे जो फोर्स अप्लाई होगा F21। इनका मीनिंग क्या है पहले ये समझे। F12 जो फोर्स है इसका मीनिंग है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट ए एक्टिंग बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट बाय 2। फर्स्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, सेकंड ने अप्लाई किया, या फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय 2। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय 2। इन द सिमिलर वे F21 force acting on object 2 by 1। R12 unit vector from 1 to 2, unit vector used for direction from 1 to 2। R21 unit vector from 2 to 1। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। हमारे पास जो फॉर्मूला था ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। F12 फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ, सेकंड ने अप्लाई किया, सेकंड ने फोर्स अप्लाई होगा तो फर्स्ट अप्लाई करेगा। क्लियर। हम चेक करें क्या ये न्यूटन के जो थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है। क्लियर। हम बात करते हैं जो फोर्स का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है 1/4πε0 Q1 दिस चार्जेस, Q2 दिस चार्जेस,
Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म वेक्टर साइन अप्लाई किया तो डायरेक्शन के लिए हमने आर कैप यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे हमारे पास है F12 1/4 Q1 Q2 आर स्क्वायर। फर्स्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ, सेकंड ने अप्लाई किया तो सेकंड चल के आएगा फर्स्ट के पास, तो डायरेक्शन होगी सिंपली R21 कैप। यहाँ पर भी हम R21 लिख सकते हैं। क्लियर। सिमिलर F21 हम लिखेंगे तो 1/4 सेम मैग्नीट्यूड R12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होगा R12 कैप। अब अगर यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए R12 मतलब 1 से 2, R21 2 से 1, दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे क्या है अपोजिट। अपोजिट के लिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया। क्लियर। इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, किसी में भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूज करें मैग्नीट्यूड R12 भी वही है, R21 भी वही है, मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम आएगा, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास F12 मैग्नीट्यूड सेम होगा, R12 स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड है R21 स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से हमारे पास जो F12 होगा वो हमारे पास माइनस का F21 आएगा। क्लियर। यहाँ से एक और टर्म में सिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ से अगर इस रिलेशन की बात की जाए F12 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2, ये जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर हमारे बुक में सिर्फ यहीं तक है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझना है। यूनिट वेक्टर क्या होता था हमने क्लास 11th में स्टडी किया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड करेंगे तो r की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास। F21 हम लिखेंगे यहाँ से 1/4 Q1 Q2, यहाँ से सिमिलर वही मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा R12। वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ए में से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर ए है i कैप प्लस 2j कैप, बी वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस j कैप। अब मैं ए वेक्टर में से अगर बी को माइनस करूं और बी को ए से माइनस करूं तब वो दोनों इक्वल नहीं, अपोजिट आंसर आएंगे। क्लियर। सिमिलर यहाँ पे डायरेक्शन उन दोनों क्या है अपोजिट। तो ये था कॉलम्स का हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ से क्या है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लियर। तो ये कॉलम्स का जो लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को हमारे पास ओबे करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय K। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो वैक्यूम के अंदर हैं हैविंग चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। फोर्स का भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अभी बताया है 1/4 Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर नंबर 1। अगर इसी को मीडियम में रख दिया जाए इन चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर, फॉर एग्जांपल हमने इसको वाटर में रख दिया, ग्लास स्लैब के अंदर रख दिया, तो उस केस में जो फोर्स होगा किसी भी मीडियम की बात करें तो Fm मैंने यहाँ पे लिखा है 1/4 यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो था उसकी बजाय एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट आपके लिए नई टर्म है, न्यू टर्म्स हैं। धीरे धीरे जैसे हम फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे उस टाइम तक सभी बच्चों को अच्छे प्रकार से हो जाए, क्योंकि बार बार ये रिपीट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे r स्क्वायर किया नंबर 2। K क्या होता है? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। मैं जैसे इसको डिवाइड करूंगा 1/4 Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, चार्जेस से चार्जेस कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन। ये जो होता है हमारे पास K होता है। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। K की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग है। अगर मैं बात करूं वाटर की तो वाटर के लिए K की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 81 होती है। अगर मैं बात करूं एयर की तो एयर की वैल्यू जो नियर अबाउट 1 होती है, एक्चुअल में 1.0003 ये वैल्यू होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास
आज के बाद जो आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होगा हमारे पास किसके लिए, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। इन केस ऑफ मीडियम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन, क्लियर। और इस एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, इस एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, के क्रॉस मल्टीप्लाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं Q2 बाई में आर स्क्वायर, क्लियर। तो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और नेक्स्ट जितना पोर्शन हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का रहता है उसको कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज हमारे पास उससे पहले पार्ट को करने से पहले एक दो क्वेश्चन, एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल इस टाइप से क्वेश्चन, ए मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम when 5 × 10⁻13 electrons are removed from the sphere, what would be the net charge on it? नेट चार्ज इस बॉडी पर क्या होगा जिस पर पहले चार्ज हमारे पास है -6.5 माइक्रोकूलम एंड 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इतने इलेक्ट्रॉन हमने वहां से रिमूव कर दिए हैं, तो उस केस में हमारे पास नेट चार्ज अब क्या होगा। पहले तो मुझे ये बताओ शाबाश, ये जो चार्ज है नेगेटिव में और ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा। अब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, क्या निकाल लिया, सिंपल वे में अगर बात करें इसमें से हमने क्या नेगेटिव चार्ज का कम कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा जो नेगेटिव में वैल्यू है इससे स्लाइटली लेस आएगा, क्लियर। तो हम इसको करते हैं, पहले चार्ज हमारे पास को Q1 का नाम दिया, ये हमारे पास -6.5 माइक्रोकूलम। Q2 जो चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, Q2 is equal to N into E, N be the number of electron, E be the charge on an electron। यहाँ पे हमारे पास नंबर गिवन है 5 × 10⁻13, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। अब 5 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8.0 इंटू 10 की पावर कितनी हुई हमारे पास -6, 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं माइक्रो। तो हमारे पास कितना चार्ज है यहाँ पे Q2 8.0 माइक्रोकूलम यहाँ से चला गया। नेट चार्ज कितना हुआ, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, बताया था आपको। नेट चार्ज इसके ऊपर हुआ -6.5 माइक्रोकूलम प्लस 8.0 माइक्रोकूलम, ये हमारे पास है प्लस 1.5 माइक्रोकूलम, क्लियर। तो इतना नेट चार्ज उस बॉडी के ऊपर होगा। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं हमारे पास, देखें शाबाश। आज हम बात करेंगे हमारे जो दो टॉपिक रह गए थे इस चैप्टर के, क्लियर। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात की, उनकी प्रॉपर्टीज की, कूलम्ब्स लॉ किया, जो फॉर्मूला था हमारे पास उसके बारे में बात की। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और बताया था कि एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस वैक्यूम एयर के लिए यूज होता है। डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम की बात की जाए वहां पे हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा। अब हम बात करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नंबर 2 हमारे पास जो रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का वो कंप्लीट हो जाएगा। दो टॉपिक के बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट force acting on a point object at rest
is equal to the vector sum of all individual forces acting on the same object at that time. ये हमारे पास होगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट इसकी। अब हम इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर, ये अभी क्लियर हो जाएगा आप सभी को। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस टाइप से हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है O X Y Z क्लियर। यहाँ पे हमारे पास वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है Q नोट, R नोट डिस्टेंस पर पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ पर कोई सेकंड चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज है Q3। इसी प्रकार से nth हमारे पास चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट है क्लियर। तो नेट जो फोर्स होगा F0 इस बॉडी के ऊपर, दैट इज इक्वल टू F01, F02, F03 अप टू F0n। F01 का मीनिंग क्या है? अगर आपने पहले वीडियो देखी वेक्टर फॉर्म की बात की थी हमने कूलम्स लॉ की, उसका मतलब ये है कि जीरो जो पार्टिकल है, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया है? Q1 ने अप्लाई किया है। सिमिलर वे में कंप्लीट हमारे पास। तो यहाँ से हम F01 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दीज टू चार्जेस Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस जो होगी हमारे पास वेरी करेगी क्लियर। आर कैप यहाँ 01 है। सिंपल डायरेक्शन की अगर हम बात करूं, आपको याद रहता है यहाँ पे सिंपल 10 हमारे पास आएगा। सिमिलर वे जब F02 की बात करेंगे तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 R20 का स्क्वायर R20 कैप। सिमिलर वे में हम F0n को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn Rn0 का स्क्वायर Rn0 कैप। इन सभी को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे क्लियर। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देखते हैं इसे बस। इक्वेशन नंबर 1 में इनको जैसे पुट करेंगे सभी को, तो F0 जो है हमारे पास फोर्स, नेट फोर्स, यहाँ से क्या टर्म कॉमन आ रही वो देखें सबसे पहले। तो ये टर्म कॉमन है सभी में क्लियर। तो इसको बाहर निकाल देते हैं Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचा हमारे पास? Q1 R10 का स्क्वायर R10 कैप Q2 R20 का स्क्वायर R20 कैप। इस प्रकार से हमारे पास चलेगा। यहाँ से Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया I1 to n QI RI0 का स्क्वायर RI0 कैप। तो ये नेट फोर्स हो गया हमारे पास समेशन की फॉर्म में। समेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे आई की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट रिजल्ट आएगा, 2 पुट करोगे सेकंड आ जाएगा, और सबका सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्लियर। ये थे हमारे पास फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 टाइप से होता है। डिस्क्रीट अमाउंट में यहाँ चार्ज है, यहाँ है, यहाँ है, वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्लियर। और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार एक प्रकार से कंटिन्यूअस फ्लो। तो ये कंटिन्यूअस जो हमारे पास, इसके बारे में हमें बात करनी है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हमारे पास होता है।
क्लियर। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस टाइप से आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं, ये कोई बॉडी है, कोई रोड है हमारे पास, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर। ये अनदर कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर कोई चार्ज, अनदर चार्ज कोई क्यू नोट, आर डिस्टेंस पे है, से इट इज आर डैश भी हम इसको बोल सकते हैं। इस लाइन के ऊपर जो चार्ज, इसको डी क्यू का नाम दिया जाएगा, लेंथ स्मॉल है, इसको डी एल का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इनके बिटवीन, डी एफ स्मॉल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, साथ में आर कैप। अब जब लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब तो हमारे पास एक डेंसिटी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। जब सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कंटिन्यूस मैनर में, तो वो हमारे पास आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर या फिर मैं बोलूं कि क्यूब के ऊपर किया जाए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। अब ये लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, डी एस या फिर डी ए। रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। यूनिट क्या होगी, चार्ज की कूलम, कूलम मीटर इनवर्स, कूलम मीटर -2, कूलम मीटर -3। क्लियर। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए सिंपली मीटर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नेट फोर्स निकालने के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू आर स्क्वायर बाय में आर के। अब डी क्यू की वैल्यू हमारे पास वेरी करेगी, वो डिपेंड करती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर सरफेस है या फिर वॉल्यूम है। तो लीनियर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली एफ एल क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लीनियर है तो एल लिख दिया मैंने, डी क्यू की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर। इसी प्रकार सरफेस के लिए क्या होगा, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस के लिए एस सिग्मा इंटू डी एस बाय में आर स्क्वायर आर कैप। क्लास 12 की फिजिक्स क्लास 11 से इजी है, तो सभी बच्चे देख रहे हैं, अच्छे प्रकार से हो जाएगी, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफ वी वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या होगा, क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी रो इंटू डी वी बाय में आर स्क्वायर आर के। कुछ नहीं किया, जो डी क्यू था उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो थैंक यू, आज हमारा चैप्टर फिनिश हुआ।